बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटली द वॉइस ऑफ नेचर। पिछले कुछ वीडियोस से मैं प्लास्टिक पे बात कर रही हूँ, प्लास्टिक पोल्यूशन पे बात कर रही हूँ, हाउ टू बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, इस चीज पे बात कर रही है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन पाकिस्तान, इस चीज के बारे में भी हमने बात की है। हर बंदा प्लास्टिक प्लास्टिक पोल्यूशन और इन चीजों के बारे में तो बात करता है, बट नो वन टॉक्स अबाउट ऑल दोज unsung heroes that play a vital role in eradication of this issue। वो लोग जो उठाते हैं कूड़े में से प्लास्टिक को, सेग्रीगेट करते हैं, दोज आर द वेस्ट पिकर्स। वेस्ट पिकर्स वो होते हैं जो गार्बेज के अंदर से यूजफुल जो सा होता है ना, यूजफुल जो चीजें होती हैं उसको सेग्रीगेट करते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर अल्टीमेटली हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं या अगेन किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, उन वेस्ट पिकर्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अक्रॉस द ग्लोब नियरली 20 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि वेस्ट पिकर्स हैं, जो इसके थ्रू अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, जो अपनी रोजी रोटी इस एक प्रोसेस के थ्रू कमाते हैं। लेकिन उन लोगों का ख्याल नहीं किया जाता। हमारी नजर में वो हम उनको देख के ऐसे करते हैं कि जी ये तो गंद उठाते हैं, जबकि हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि गंद मचाने वाले हम हैं, प्लास्टिक को वेस्ट करने वाले हम हैं और ये लोग वो हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए रखे गए हैं। हम उस चीज को कंसिडर ही नहीं करते कि इन लोगों की कितनी वैल्यू है, ये लोग कितने वैल्यूएबल हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट कहाँ से कहाँ डेवस्टेट हो चुका होगा। फिर बात करेंगे, दीज वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 60% रिसाइकल्ड प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जितना भी प्लास्टिक रिसाइकल्ड होता है ना, दोबारा से उसको रिसाइकलिंग करके किसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसमें से 60% जो सा है ना वो इन वेस्ट पिकर्स की वजह से होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने के लिए और हमारी इकोनॉमी को भी सर्कुलेट करने में। बट स्टिल बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं विदाउट रिकॉग्निशन, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट डेली वेजेस, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंसेस, विदाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स। क्योंकि जब ये गार्बेज के अंदर से इस तरह से वेस्ट को पिक कर रहे होते हैं तो इनका सामना बहुत से हैजर्डस मटेरियल के साथ होता है, बहुत से खतरनाक किस्म के वहां पे आलूदा आलात भी होते हैं, हर शय होती है जब गार्बेज में हम लैंडफिल्स में जाते हैं। ये वो वेस्ट पिकर्स होते हैं जो उनके सामने उनसे कांटेक्ट करके प्लास्टिक को वहां से निकालते हैं। येट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिनको हम पीपीई कहते हैं, विच आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, जो कि लेबर की प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, हु आर वर्किंग इन हैजर्डस प्रोसेसेस, जिनका कांटेक्ट हैजर्डस वेस्ट मटेरियल से होता है, हैजर्डस केमिकल से होता है, जिसमें मास्क आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, ग्लासेस आ जाती हैं, हैट्स आ जाते हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये उससे भी हम लोग इनको कहाँ देखा है, हमने कभी भी नहीं देखा कि इन लोगों को वो चीज प्रोवाइड की गई हो, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। तो मतलब एज पर जस्ट ट्रांजिशन इट शुड बी इंश्योर्ड कि इन वेस्ट पिकर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस they should also be considered in sustainable waste management strategies rather than putting them away towards the margins। इनको और margins की तरफ भेजने की बजाय हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम इनको भी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर इंक्लूड करें और इनके बारे में भी सोचा जाए, because they are not just cleaning up our environment or our planet, they are making more fairer and sustainable future for our generations, for ourselves। So in the process of beat the plastic pollution, we should also consider these unsung heroes, these waste pickers। Thank you so much for watching today's video. Do subscribe my channel, like the video। Allah Hafiz।